Hello everyone. Today we are going to start with our next part of unit number 3, in which we will study about the behavior of aggregate demand. In the previous video, that is in my lecture number 34, you might have read about the introduction of aggregate demand and the components of aggregate demand. So today in this video we are going to do about the behavior of aggregate demand. इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे दैट किस तरीके से एग्रीगेट डिमांड बिहेव करता है. वी विल स्टडी अबाउट द एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल एंड एग्रीगेट डिमांड कर्व, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. Under the behavior, first of all we will study about aggregate demand schedule. So what is aggregate demand schedule? Which it is a table which shows aggregate demand or aggregate expenditure corresponding to different levels of income in the economy. AD schedule क्या है? ये एक टेबल है जो शो करता है एग्रीगेट डिमांड या फिर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को, जो किस पे डिपेंड करता है, विच इज़ विद द रेफरेंस टू द डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी. कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम जो है, जो लोगों की इनकम है, उस पर डिपेंड करेगा दैट हाउ मच दे आर डूइंग द एक्सपेंडिचर और हाउ मच डिमांड इज़ देयर इन द इकोनॉमी. सो लेट्स गो थ्रू द टेबल नाउ. In the first column, I have written down the income levels. In the second column, C refers to consumption. In the third column, I refers to investment. And in the third column, there is aggregate demand, that is AD. First of all, बच्चे income मैंने start करी है from 0 and it will go on with the difference of 20. So first of all, income is 0, then 20, 40, 60, 80, 100, 120 and 140. इस तरीके से 20 के डिफरेंस के साथ मैंने इनकम लेवल्स को कंसिडर कर लिया. नाउ कॉरस्पॉन्डिंगली अब हमने कंजम्पशन लेवल्स स्टार्ट करे हैं फ्रॉम 30 करोड़. दीज ऑल फिगर्स आर इन करोड्स. ओके, लेट मी मेंशन ओवर हियर इज दैट ये जो मैंने यहाँ पे फिगर्स कंसिडर करी हैं, दीज आर इन करोड्स. व्हाट दैट मीन्स इज कि इनकम लेवल लाइक फर्स्ट में 0 है, देन सेकेंड वन इज ₹20 करोड़, देन इज ₹40 करोड़. इस तरह से करोड़ में ही सारी फिगर्स गिवन है. देन अगर मैं कंजम्पशन की बात करूँ तो जब इनकम 0 है, देन द कंजम्पशन लेवल इज़ ₹30 करोड़. देन जो कंजम्पशन इंक्रीज़ हो रही है दैट इज़ बाय ₹10 करोड़. की हर एक इनकम लेवल चेंज होने के साथ साथ जो कंजम्पशन है वो भी चेंज हो रही है बाय ₹10 करोड़. देन इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन टेकन एज कॉन्स्टेंट एंड देन कम्स एग्रीगेट डिमांड, जिसमें अभी हमने स्टडी करा था दैट एग्रीगेट डिमांड के जो कॉम्पोनेंट्स हैं इन टू सेक्टर इकोनॉमी, दैट इज़ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को हम ऐड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड. दैट इज़ यू कैन सी 30 + 20 = 50, देन 40 + 20 = 60, 50 + 20 is 70. तो इस तरीके से हमारी सारी एग्रीगेट डिमांड की वैल्यूज़ आ जाएंगी. Now let's study this table in detail. First of all बेटा ध्यान से सुनना ये चीज़ें. The very first point is this one कि जब हमारी इनकम लेवल 0 है, when y is 0, उस टाइम पे भी कुछ कंजम्पशन हो रही है एंड द कंजम्पशन इज़ वर्थ ₹30 करोड़. अब ये कंजम्पशन कहाँ से आई, फ्रॉम वेयर वी आर डूइंग दिस कंजम्पशन इफ़ वी आर नॉट हैविंग एनी सोर्स ऑफ इनकम. अभी यहाँ पे हमारे पास कोई इनकम ही नहीं है, तो हम ये कंजम्पशन कहाँ से कर रहे हैं. सबसे पहली चीज़, इस कंजम्पशन को कहा जाता है ऑटोनोमस कंजम्पशन. व्हाट दिस इज़ नोन एज ऑटोनोमस कंजम्पशन, जो इंडिपेंडेंट होती है विद द लेवल ऑफ इनकम. दैट मीन्स अगर इनकम लेवल 0 है, उस लेवल पे भी जो कंजम्पशन हो रही है, जो मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करा जा रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, ऑटोनोमस कंजम्पशन कहेंगे, विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम. ये क्वेश्चन बहुत बार 1 मार्क्स में आता है इन योर एग्जाम. दैट इज़ व्हेन y इज़ इक्वल टू 0, c इज़ इक्वल टू c, आपने वहाँ पे मेंशन करना है दैट इट इज़ ऑटोनोमस कंजम्पशन. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है दैट फ्रॉम वेयर वी आर डूइंग दिस कंजम्पशन, हम कहाँ से ये मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन कर रहे हैं अगर इनकम 0 है. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ दैट वी आर डूइंग इट फ्रॉम द पास्ट सेविंग्स, कि हमारी जो पास्ट सेविंग्स हैं उसके थ्रू हम ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर सकते हैं. एंड द सेकेंड थिंग कैन बी फ्रॉम द बोरोविंग्स, कि किसी से बोरोविंग्स करके किसी से पैसे उधार लेके हम अपनी कंजम्पशन नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं. बिकॉज एज यू नो दैट
हम कंजम्पशन करे बिना वी कैनॉट सर्वाइव, वी नीड कंजम्पशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ आर लाइव्स. सो देयरफॉर ये जो मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है दिस वी कैन डू फ्रॉम द पास्ट सेविंग्स और फ्रॉम द बोरोविंग्स. और इसकी बहुत ही एक कॉमन एग्जाम्पल आजकल है, दैट इज़ जब लास्ट ईयर यू कैन से व्हेन द कोविड-19 पैंडमिक वॉज ऑन हाई अर्ज, सो उस टाइम पे जो इनकम लेवल थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, हमारे सोर्सेज ऑफ इनकम ख़त्म हो गए थे फॉर 2 to 3 months बिकॉज लॉकडाउन था उस टाइम पे. सो फ्रॉम वेयर डिड वी डिड द कंजम्पशन, हमने कंजम्पशन कहाँ से करी थी, वी डिड इट फ्रॉम द पास्ट सेविंग्स और बाय डूइंग द बोरोविंग. सो दैट रेफर्स टू द ऑटोनोमस कंजम्पशन. ये याद रखना है, व्हेन y इज इक्वल टू 0 उस लेवल पे जो मिनिमम कंजम्पशन है दैट इज़ नोन एज द ऑटोनोमस कंजम्पशन. ऑलराइट, उसके बाद देखो जो इनकम है दैट इज़ इंक्रीजिंग. राइट, इनकम पहले 0 थी, 0 से 140 हो गई. इट इज़ इंक्रीजिंग. किस रेट पे इंक्रीज़ हो रही है, इट इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 20, कि 20 करोड़ से हर एक लेवल पे इनकम इंक्रीज़ कर रही है. ऑन द अदर हैंड अगर मैं कंजम्पशन की बात करूँ तो कंजम्पशन भी आप देख सकते हो इंक्रीज़ हो रही है, बिकॉज एज वी नो दैट इनकम और कंजम्पशन में पॉजिटिव रिलेशन होता है और डायरेक्ट रिलेशन इज़ देयर. दैट इज़ विद द राइज इन द लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विल ऑल्सो इंक्रीज. तो यहाँ पे वही हो रहा है, दैट इज़ कंजम्पशन इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग. बट आप देख सकते हो जिस रेट पे इनकम इंक्रीज़ हो रही है दैट इज़ मोर देन द रेट एट विच कंजम्पशन इज़ इंक्रीजिंग. इनकम अगर 20 से इंक्रीज़ हो रही है तो यहाँ पे कंजम्पशन 10 से इंक्रीज़ हो रही है. सो व्हाट दैट मीन्स इज द प्रपोर्शन और द रेट एट विच द इनकम इज़ इंक्रीजिंग इज़ मोर देन द रेट एट विच कंजम्पशन इज़ इंक्रीजिंग. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट थिंग यू विल नोटिस ओवर हियर इज़ दैट एक पॉइंट यहाँ पे ऐसा है जहाँ पे y इज़ इक्वल टू c. इस लेवल पे इनकम इक्वल है कंजम्पशन के. इस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट. दिस पॉइंट इज़ नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट. जिस पॉइंट पे हमारे पास कोई भी एक्सेस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या कोई भी एक्सेस इनकम नहीं है, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट. सो यू कैन सी बिफोर दिस ब्रेक इवन पॉइंट, इससे पहले आप देख सकते हो कंजम्पशन इज़ ग्रेटर देन y. यू कैन सी 30 इज़ ग्रेटर देन 0, 40 इज़ ग्रेटर देन 20, 50 इज़ ग्रेटर देन 40. राइट, अब इस ब्रेक इवन पॉइंट के बाद क्या होगा, देयर विल बी y विल बी ग्रेटर देन c, कि अब जो इनकम लेवल है वो ज़्यादा हो जाएगी कंजम्पशन से. द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि जब हमारी इनकम इंक्रीज़ होती जाएगी हम लोग इनकम का कुछ पार्ट सेव करने लग जाएंगे. वी विल स्टार्ट सेविंग अ पार्ट ऑफ द इनकम. सो इन दिस केस आप देख सकते हो इनकम विल बिकम ग्रेटर देन द कंजम्पशन. सो ये कुछ पॉइंट्स थे अबाउट द रिलेशन बिटवीन द इनकम एंड कंजम्पशन. नाउ लेट्स कम टू द इन्वेस्टमेंट. अब आप देख सकते हो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमने कांस्टेंट ली है, दैट इज़ इट इज़ सेम एट ऑल द लेवल्स. व्हाई इज़ इट सो, द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि कीनीजियन इकोनॉमिक्स में ही हैज़ कंसिडर्ड, प्रोफेसर कीन्स हैज़ कंसिडर्ड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. जैसे अभी हमने ऑटोनोमस कंजम्पशन करी थी उसी तरीके से ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है. व्हाट दैट मीन्स इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज़ द इन्वेस्टमेंट विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम, कि जो चेंज नहीं होती है विद द लेवल ऑफ इनकम उसको कहा जाता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. एक और इन्वेस्टमेंट होती है नोन एज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होती है जो चेंज हो जाती है विद द चेंज इन इनकम, बट ओवर हियर वी आर कंसिडरिंग autonomous investment. ठीक है, what we are considering is we are considering autonomous investment which will remain the same और which is independent of the level of income. चाहे इनकम इंक्रीज हो रही है बट इन्वेस्टमेंट विल रिमेन द सेम. अब हम बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड की. हाउ इज़ एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेटेड, इट इज़ कैलकुलेटेड एज C प्लस I, कि जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम ऐड कर देंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के साथ वी विल गेट एग्रीगेट डिमांड. बिकॉज एज वी नो जो हम एग्रीगेट डिमांड की इस चैप्टर में बात करेंगे उसमें सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी हम कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज़ द हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर. तो हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है एंड प्रोड्यूसर सेक्टर डज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. तो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या आ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड. तो आप देख सकते हो दैट इनकम और कंजम्पशन में जो रिलेशन है वही सेम रिलेशन इनकम और एग्रीगेट डिमांड में है. यू कैन सी दैट व्हेन इनकम इज इंक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. इनकम इंक्रीज हो रही थी ₹20 करोड़ से, ओवर हियर एग्रीगेट डिमांड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ ₹10 करोड़, जैसे अभी मैंने आपको कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था. ऑलराइट, सो
दिस वॉज अबाउट योर AD स्केड्यूल, ये था आपके एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल के बारे में. नाउ वी विल टॉक अबाउट द एग्रीगेट डिमांड कर्व. अब इस कर्व की हम बात करते हैं. What this curve says is that it is the diagrammatic presentation of AD schedule. जो भी हमने स्टडी करा है एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल, जब उसको हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करेंगे वो उसको हम क्या कहेंगे, दैट विल बी नोन एज AD कर्व, विच विल शो एग्रीगेट डिमांड corresponding to different levels of income in the economy. Definitely अगर AD schedule में हम income और AD के बीच में relation study कर रहे हैं, so AD curve will also indicate the same कि AD curve जो है वो भी aggregate demand और income के बीच में relation study करेगा. Then the next line says that it tends to slope upwards showing positive relationship between AD and Y. अब यहाँ पे स्लोप की बात करी जा रही है, किसकी स्लोप की, एग्रीगेट डिमांड कर्व की स्लोप की बात करी जा रही है. लाइक इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स वी हैव डन अबाउट द स्लोप ऑफ डिफरेंट कर्व्स, लाइक स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व, स्लोप ऑफ कॉस्ट कर्व. इस तरीके से हमने अलग अलग कर्व्स की स्लोप की बात करी थी. उसी तरीके से इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्लोप ऑफ द AD कर्व. What is the shape of this curve? It is a upward sloping curve जो क्या show करता है that there is a positive relationship between aggregate demand and income. So this was about your AD curve. Now let's study the diagram of this now. Yes, now we will study this diagram now. First of all, on the x-axis will come the income level or the GDP. बच्चे जो income level है और GDP है, those are considered the same. बिकॉज वी हैव स्टडीड द फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. उसमें हमने ये स्टडी करा था दैट जितनी भी GDP जनरेट होगी और जितनी भी वैल्यू एडिशन या फिर जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है इन द फर्स्ट फेज, दैट विल बी इक्वल टू द इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेकेंड फेज. सो देयरफॉर यहाँ पे हम वो उन फेजेस की बात करेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली GDP और द इनकम आर कंसिडर्ड एज द सेम, और यू कैन टेक ओवर हियर नेशनल इनकम. Alright, and on the y-axis there will come the aggregate demand or the consumption or the investment. So first of all we will make a consumption curve over here. पहले हमने क्या करा, सेम स्केल के साथ we have taken the figures on the x-axis like 0, 20, 40, 60 like this, and on the y-axis we have considered the aggregate demand, consumption and investment. तो उसमें भी हमने figures consider कर ली हैं, that is 0, 10, 20, 30 like this, so on. So first of all if I talk about the income level and the consumption, so 0 पे हमें point plot करना है at 30. So here you can see that 0 is of the income level over here and correspondingly 30 will be the consumption level. So first point जो है हमारा वो यहाँ पे बन जाएगा, first coordinate is over here. Then जब income 0 से 20 हो गई उसके correspondingly जो हमारा consumption level था that became ₹40. सो यहाँ पे एक पॉइंट प्लॉट कर दिया. आफ्टर दैट जब इनकम हमारी 20 से 40 पे इंक्रीज़ हो गई, देन अगेन जो हमारा कंजम्पशन लेवल था वो 10 से इंक्रीज़ हो के 40 से 50 पे हो गया. सो लाइक दिस वी विल मूव ऑन. हम लोग इसी तरीके से पॉइंट्स प्लॉट करेंगे एंड व्हाट वी विल फॉर्म इज हमारे पास एक कंजम्पशन कर्व आ जाएगा दैट विल बी अ अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व. ये अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है, बिकॉज इट इज़ इंडिकेटिंग द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड द कंजम्पशन. सो सिमिलरली व्हाट वी विल मेक इज़ वी विल मेक एन एग्रीगेट डिमांड कर्व. अब हम एग्रीगेट डिमांड कर्व कंसिडर करेंगे, उसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट प्लॉट हम करेंगे दैट विल बी जो हमारी इनकम लेवल 0 है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू 50. सो वी हियर वी विल मेक डाउन द फर्स्ट पॉइंट और द फर्स्ट कोऑर्डिनेट. देन द सेकेंड वन, जो हमारी इनकम 0 से 20 हो गई उस लेवल पे हमारी एग्रीगेट डिमांड कितनी थी, दैट इज़ जो एग्रीगेट डिमांड इकॉनमी में थी और द एक्सपेंडिचर विच वॉज डन इन द इकॉनमी दैट वॉज एट द लेवल ऑफ 60. देन जब इनकम 20 से 40 हो गई, एग्रीगेट डिमांड बिकेम इक्वल टू 70. सो लाइक दिस वी विल मेक डाउन द पॉइंट्स. हम लोग कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे एंड वी विल फ्रेम एन एग्रीगेट डिमांड कर्व. यहाँ पे मैंने मेंशन करा है दिस इज C कर्व एंड दिस इज AD कर्व, राइट. तो ये भी एक अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बन जाएगा विच इज़ शोइंग द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड. ऑलराइट, देन द नेक्स्ट थिंग ओवर हियर इज़ दैट आप देख सकते हो यहाँ पे जो कंजम्पशन कर्व है और जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है दे आर पैरेलल टू ईच अदर. दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट एनी पॉइंट.
द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि इन दोनों में एक कॉमन डिफरेंस है, एंड दैट कॉमन डिफरेंस इज़ दिस, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट. As I told you, we are taking investment as autonomous investment, जो change नहीं होगा with the change in the level of income. So therefore इन दोनों के बीच में जो gap है, as we know that AD equals to C plus I, right? So you can say AD minus C is equal to इन्वेस्टमेंट. कि जब हम AD में से C माइनस करेंगे, इन दोनों के जो गैप की हम बात कर रहे हैं वो किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट विच इज़ द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. सो दैट इज़ वाई दीज टू कर्व्स रिमेन पैरेलल टू ईच अदर. अब अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर्व की बात करूँ, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, राइट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो कांस्टेंट है. इट विल रिमेन 20 एट ईच लेवल ऑफ इनकम. हर एक लेवल ऑफ इनकम पे ये 20 रहेगी, दैट विल रिमेन कांस्टेंट. सो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन कर्व पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. नाउ वी विल टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ अ 45 डिग्री लाइन. अब हमें इस डायग्राम में एक 45 डिग्री लाइन यू कैन से ड्रॉ करनी है, विच विल इंडिकेट द लेवल ऑफ इनकम. जो क्या शो करेगी, लेवल ऑफ इनकम शो करेगी. यू कैन सी ओवर हेयर दैट आई हैव ड्रॉन अ 45 डिग्री लाइन. if you don't have a protector or you need to make this line by yourself only, so what you can do is आप टेबल चेक कर सकते हो और टेबल में देख सकते हो दैट कौन सा ऐसा लेवल है जहाँ पे इनकम और एग्रीगेट डिमांड इक्वल है. यू कैन सी दैट जहाँ पे इनकम 100 है उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो एग्रीगेट डिमांड है दैट इज़ ऑल्सो 100. सो वॉट यू कैन डू इज़ यू कैन पास ऑन दिस वाई लाइन, इसको हम क्या कहते हैं, इनकम लाइन, और द 45 डिग्री लाइन that will cross from the level when aggregate demand and income are equal at 100. यहाँ पे इनकम लेवल कितना है, 100 है, एंड कॉरस्पॉन्डिंगली एग्रीगेट डिमांड लेवल भी कितना है, 100. इफ़ यू हैव मेड प्रॉपर स्केल, आपने प्रॉपर स्केल लिए हैं दोनों एक्सिस पे, सो अगर आप 45 डिग्री लाइन प्रोटेक्टर के साथ भी बनाते हो यू विल गेट एन एक्यूरेट लाइन. ऑलराइट, तो आप देख सकते हो जहाँ पे इनकम लेवल 100 है वहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं. सो यहाँ से आप अपनी वाई लाइन को क्रॉस करवा दोगे, दैट विल बी योर इनकम लाइन. ऑलराइट, अब एक और पॉइंट है जहाँ पे वाई इंटरसेक्ट कर रहा है सी के साथ. द पॉइंट वेयर इनकम लाइन इज इंटरसेक्टिंग विद द कंजम्पशन लाइन. इस पॉइंट को जैसे मैंने आपको स्केड्यूल में भी बताया था दैट दिस पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट. यू कैन मेंशन पॉइंट ई ओवर हियर विच विल शो ब्रेक इवन पॉइंट वेयर वाई इज इक्वल टू C. ये हम दोबारा से करेंगे जब हम कंजम्पशन फंक्शन की बात करेंगे. फॉर नाउ दिस वॉज अबाउट योर AD कर्व. ऑलराइट, दिस इज़ योर एग्रीगेट डिमांड कर्व विच आई हैव मेड, विच आई हैव प्लॉटेड द पॉइंट्स एज पर द एग्रीगेट डिमांड schedule. I hope up to this point it is clear to everyone. Yes, one more thing you can see over here is that जिस पॉइंट पे यहाँ पे y इज़ इक्वल टू AD है, उससे पहले यू कैन सी दैट AD इज़ ग्रेटर देन y, राइट. इस गैप में आप देख सकते हो AD इज़ ग्रेटर देन y, दैट इज़ एग्रीगेट डिमांड इज़ मोर देन द इनकम. दैट इज़ बेसिकली ड्यू टू द मिनिमम लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, राइट. ये जो मिनिमम लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड है हमारा 50, उसका इम्पैक्ट जो है वो चलता आ रहा है अप टू दिस पॉइंट when y becomes equal to AD. and after this point, इस पॉइंट के बाद आप देख सकते हो that at this level y is greater than AD. अब इनकम जो है वो ज़्यादा हो गई है एग्रीगेट डिमांड से. द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि हमारी जब इनकम इंक्रीज़ होती है वी विल स्टार्ट सेविंग अ पार्ट ऑफ आर इनकम. हम लोग अपनी इनकम का कुछ पार्ट सेव करने लग जाते हैं. सो दैट इज़ वाई इन दिस रीजन y is greater than AD. Now you might see that I have written one more thing over here, that is y is equal to AS. ये जो इनकम लाइन है इसको मैंने इक्वल कंसिडर करा है AS के. You might be thinking about why I have taken it as same. The answer to this question you will get in the next video. नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा दैट इनकम को इक्वल क्यों कंसिडर करा जाता है एग्रीगेट सप्लाई के. सो लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो आफ्टर दिस. Go through this video meticulously so that you will be clear with each and every concept related to aggregate demand curve and schedule, because it is the basic of your third unit. जब तक आपको basics clear नहीं होंगे तब तक आप next videos पे move on नहीं कर सकते हो. So thank you so much for watching this video.